बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे दो टर्म्स डिस्कस करी थी, एक एलिमेंट और दूसरी टर्म थी कंपाउंड। आज कुछ रिवीजन के साथ मिक्सचर की तरफ मूव करेंगे। दुआ के साथ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कंफ्यूजन रह गई तो सबसे पहले एटम से रिलेटेड बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, आपके पास कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, आप कैसे बताएंगे ये एटम है या फिर एटम नहीं है। कोई मैटर लिखा हुआ है, आप कैसे बताएंगे ये एटम की रिप्रेजेंटेशन है या फिर एटम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हाइड्रोजन लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है सर, तो एटम है, क्योंकि एटम इज द सिंपलेस्ट यूनिट। सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होगा, लाइक सिंगल यूनिट कह लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा पार्टिकल, और उसको आप सबसे छोटे को लाइक सिंगल ही होगा, लाजमी सी बात है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ऑक्सीजन लिखा हुआ है, सिर्फ O लिखा हुआ है, शॉर्टली रिप्रेजेंटेशन में O लिखा हुआ है, आप कहेंगे ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, सिर्फ N लिखा हुआ है, तो समझ जाइए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एटम, नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कार्बन लिखा हुआ है C, तो समझ जाइए कार्बन का एटम है। ठीक है, तो एटम अगर आपके पास शॉर्ट टर्म लिखी हुई है, लाइक शॉर्ट में लिखा हुआ और सिंगल लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है एटम है या नहीं, तो आप डायरेक्टली कह देंगे एटम है, क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, सबसे छोटा, और सबसे छोटा मतलब उससे कोई छोटा नहीं है। ठीक है, तो उससे छोटा नहीं है, सबसे छोटा सिंगल ही होगा वो। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल में आपके पास सेम एटम्स, एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक एक एटम लिखे हुए, मॉलिक्यूल में एक नहीं होगा, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे H2, O2, N2। ठीक है, कार्बन C होते हैं, C2 नहीं होते, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आगे चल के पता चल जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है मेरे पास, इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर मुझसे अब सवाल किया जाता कि मुझे बताएं क्या ये एटम्स है, नहीं ये एटम्स नहीं है, क्यों, सिंगल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, वजह क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम्स है, क्योंकि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम्स होने चाहिए, और एक से ज्यादा ये तो सेम एटम्स है, एक से ज्यादा है, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। ठीक है, जस्ट लाइक तीन ऑक्सीजन है। ठीक है, दो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये सेम एटम्स है, लेकिन एक से ज्यादा थे, तब भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स होते, जस्ट लाइक H2O, जस्ट लाइक CO2, ये भी तब भी मॉलिक्यूल कहलाएंगे। बस मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, एटम को बताते वक्त सिंपलेस्ट होगा, सिंपलेस्ट। ठीक है, मॉलिक्यूल को बताते वक्त आपको देखना एक से ज्यादा आपको एटम्स नजर आने चाहिए, तादाद देखनी, तादाद देखनी दोनों में। एटम में सिंपलेस्ट तादाद मतलब सिंगल होगी, सिंगल मतलब एक क्वांटिटी लिखी हुई होगी। मॉलिक्यूल में एक नहीं, एक से ज्यादा लिखा हुआ होगा, चाहे सेम लिखे हो चाहे डिफरेंट लिखे हो। देख लीजिए, दो लिखे हुए, दो लिखे हुए, दो, तीन, ये भी आपके पास डिफरेंट है। ठीक है, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। कहने का मतलब है डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिए। अगर आपसे एटम पूछा जाए तो एटम की डेफिनेशन पे जाइए और देखिए, मॉलिक्यूल पूछा जाए तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे जाइए और देखिए। देन फिर एलिमेंट, एलिमेंट की डेफिनेशन में आप देखते हैं सेम काइंड, आपके पास सेम काइंड के एटम्स होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास H लिखा हुआ है, या फिर H2 लिखा हुआ है, या फिर O लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, O3 लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, N2 लिखा हुआ है। ठीक है, इन सब में अगर आप देखें, इसकी बात कर रहे हैं ये भी एलिमेंट है, इसकी बात कर रहे हैं ये भी एलिमेंट है, क्यों, इसकी अगर बात कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसकी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट है, क्यों, इसमें जितने भी एटम्स हैं आपको सेम नजर आ रहे हैं, एक है, तादाद ही देखिए सेम है, तो आप एक है एलिमेंट है। ये भी एलिमेंट है, एक से ज्यादा एटम्स हैं, मैं फिर कह रहा हूं तादाद नहीं देखनी, आप देख लीजिए एटम सेम है, सेम एटम्स है, दोनों को नहीं देखना, फिर कह रहा हूं इसको देखिए, इसको सिर्फ एक टाइप का एटम है इसमें, तो एलिमेंट, इसमें भी देख लीजिए एक टाइप का एटम्स है तो एलिमेंट, इसको देख लीजिए एक टाइप का एटम्स है, तीन एटम्स है टोटल, देख लीजिए तीन एटम्स है, लेकिन तीनों एक ही टाइप के, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तभी तो O3 बना। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। ये नाइट्रोजन एक ही टाइप का आपके पास एटम मौजूद है,
एलिमेंट, ये N2 लिखा हुआ है, ये भी नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन दो एटम्स है, लेकिन दोनों के दोनों किसके N के एक टाइप के एटम्स है, तो क्या कहेंगे एलिमेंट, तो एलिमेंट मतलब एक टाइप के एटम्स, ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड में आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी, लाइक H2O हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपके पास मौजूद है, इसी तरीके से HCl ले लीजिए, एक्सेट्रा डिफरेंट हो जाएंगे आपके पास एग्जांपल्स। अब जरा यहां पे देखिए, डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तादाद नहीं, डिफरेंट एटम्स देखिए, डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं, डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं, डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं, ये वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसमें भी डिफरेंट एटम्स हैं, कंपाउंड, इसमें भी डिफरेंट एटम्स हैं, कंपाउंड, इसमें भी डिफरेंट एटम्स हैं, कंपाउंड, इसमें भी डिफरेंट एटम्स हैं, कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन आप याद रखिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मैं आपसे मिक्स लिखता हूं और आपसे सवाल करता हूं, जस्ट यहां पे लिखता हूं मैं, पहले मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों में एटम कौन सा है, इन दोनों में एटम कौन सा है, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे सिंगल कौन सा है, आप कहेंगे सर ये एटम, ठीक है, और इन दोनों में मॉलिक्यूल कौन सा है, आप कहेंगे सर ये मॉलिक्यूल है। वजह, क्योंकि आपने डेफिनेशन को देखा, एटम में सिंगल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे सेम चाहे डिफरेंट, ठीक है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से आगे मैं आपको यहीं पे कुछ एग्जांपल्स देता रहता हूं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इनमें बताइए अब इनमें बताइए एटम और मॉलिक्यूल कौन सा है, आप कहेंगे सर ये सिंगल नजर आ रहा है तो ये एटम है, और इसमें एक से ज्यादा है और इसमें भी एक से ज्यादा है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल होंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल होंगे और ये एटम होगा, सही है। अब समझ रहे होंगे आप बात, सही है। इसी तरीके से मैं एलिमेंट और कंपाउंड की भी एग्जांपल दे देता हूं, ये आपके पास लिखा हुआ है H, ये आपके पास लिखा हुआ है O2 एग्जांपल के तौर पे, ये आपके पास लिखा हुआ है H2O। आप मुझे बताइए इन तीनों में से एलिमेंट कौन सा है, तो आप देखेंगे तीनों को, इसमें भी एक टाइप का आइटम है, तादाद ही नहीं का एलिमेंट है, इसमें भी एक टाइप का आइटम है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये दोनों एलिमेंट है, और ये वाला जो है ये एलिमेंट नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। और मैं अब सवाल करता हूं, ये बताइए इनमें कंपाउंड कौन सा है, तो आप देखेंगे इनमें सेम टाइप के एटम्स है, तो ये कंपाउंड हो नहीं सकते, क्योंकि कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कंपाउंड। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको डिफरेंशिएट करना आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं हुई है। बाय डेफिनेशन देखिए, जो भी टर्म लिखी हुई है उसको डेफिनेशन से सोचिए, आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर डेफिनेशन से नहीं सोचेंगे, तुक्का लगाएंगे, तो लास्ट इस बात से कंफ्यूजन होगी, डेफिनेशन ध्यान में रखिए, ठीक है। अच्छा, अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, हमने मैटर को क्लासिफाई किया था प्योर और इम्प्योर में, ठीक है। तो प्योर में एलिमेंट कंपाउंड थे, इम्प्योर में मिक्सचर था, मिक्सचर को आज स्टडी करेंगे। मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मटेरियल, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मैटर, ठीक है, मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच आर फिजिकली कंबाइंड। फिजिकली कंबाइंड का मतलब होता है जस्ट मिक्स हुए तो होते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होता। एग्जांपल के तौर पर आपके पास दो चीजें मैं सामने रख देता हूं आपके, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। गिलास में पानी मौजूद है, ठीक है, ये पानी की गिलास है, वाटर H2O, ठीक है, और दूसरे मेरे पास एक इसमें कोई मटेरियल मौजूद है, जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूं सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, व्हाइट पेपर में तो आपको नजर नहीं आएगा, सही है। अब ये पानी है, ये सॉल्ट है, आपके पास दो चीजें, यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकती थी, मैं मिनिमम दो, ठीक है, दो चीजों को मैंने कंबाइन करके डाल दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या इसमें सिर्फ पानी है, नहीं सिर्फ पानी नहीं है सर, इसमें पानी भी है, मतलब H2O भी है और सॉल्ट भी है, टेबल सॉल्ट NaCl भी है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो भी खाते हैं वो NaCl होता है आपके पास। दो डिफरेंट चीजें इसमें मिक्स है, सही है, पक्की बात है। अच्छा, वो चीजें मिक्स हैं, जस्ट ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नया बना दिया है, मिक्स है, क्योंकि अगर आप इसको पानी को अब इसको हीट करेंगे तो पानी एवापोरेट हो जाएगा, नमक जो होगा वो नीचे बैठा होगा। आपने नॉर्मली अपने घर में देखा होगा ऐसे करते हुए, किसी के घर में अगर बोरिंग का पानी आता है, बोरिंग का पानी में आप जानते हैं सॉल्ट्स होते हैं, नमक होता है उसमें,
जब अगर किसी पतीली में किसी बर्तन में वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर जब उड़ रहा होता है तो साइड में आप देखते हैं नमक लगा हुआ होता है, ठीक है, लाइक वाइट वाइट हो जाता है, वो सॉल्ट होता है आपके पास, ठीक है। तो फिजिकली कंबाइन होते हैं, ये सेपरेट हो सकते हैं, इजीली सेपरेट हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एवोपोरेशन के जरिए, अब एवोपोरेशन क्या होता है, तमाम की तमाम चीजें आगे चल के समझ में आ जाएगी, लेकिन मिक्सर समझ लेते हैं। अब दो चीजें हैं, इसमें वाटर है और इसमें NaCl है, दोनों मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा है, जस्ट मिक्स कर दिए। तो ये आपके पास पहली चीज प्योर नहीं रहा, ये क्या प्योर है, नहीं प्योर नहीं है, इम्प्योर है, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस इसमें शामिल है, ठीक है, ये प्योर है, सिर्फ NaCl नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें वाटर भी है, ठीक है। तो डिफरेंट चीजें मिक्स हैं, तो ये मिक्सचर कहलाता है। अगर सिर्फ H2O होता, अगर सिर्फ और सिर्फ H2O होता, सिर्फ और सिर्फ, कुछ और नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ H2O होता, एक ही चीज थी ना, सिर्फ वाटर होता, सिर्फ वाटर होता, तो वो प्योर कहलाता है। लेकिन अब ये प्योर नहीं, क्योंकि इसमें NaCl में मतलब सॉल्ट भी मौजूद है। आपके सामने बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा, बेसिक बात कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर फिजिकली कंबाइन हो जाए तो वो फिजिकली मतलब कोई केमिकल रिएक्शन में जस्ट मिक्स कर लेंगे। और आसान अल्फाज ये लीजिए, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप लाइक टी लीजिए, पत्ती लीजिए, नमक लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, दो चीजें फिजिकली मिक्स हो गई, सेपरेटेबल है, अलग अलग कर सकते हैं, मुश्किल होगी लेकिन अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन दो चीजें आपके पास, ठीक है, दो चीजें मिक्स हो गई, या उसमें कुछ और भी डाल दीजिए, उसमें शुगर भी डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, तो ये क्या है, ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है, क्योंकि इसमें शुगर भी है, इसमें NaCl भी मतलब सॉल्ट भी है, इसमें टी भी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। तो याद रखिएगा, मिक्सचर सबसे पहले इम्प्योर सब्सटेंस है, मिक्स हुई होती हैं चीजों में, जस्ट मिक्स, ठीक है, मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, जो कि फिजिकली कंबाइन होते हैं, जस्ट मिक्स होते हैं। उम्मीद है ये मिक्सचर आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो फ्रूट चाट भी मिक्सचर होती है, फ्रूट होता है, डिफरेंट मसाला होते हैं, मतलब मसालास होते हैं उसमें, और शुगर वगैरह आप डाल देते हो, तो जस्ट मिक्स हुई भी होती है, सही है, अलग अलग नजर आ रहा होता है, चीनी भी अलग होती है, लाइक, ठीक है, वो पिघल जाते हैं तो शीरे की फॉर्म में, फ्रूट होता है आपके पास, जस्ट मिक्स हुए हुए होते हैं, तो मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर ध्यान में हो गया, आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इम्प्योर है, ठीक है, अच्छा, इम्प्योर और प्योर का मतलब लाइक आप शफाफ और लाइक इम्प्योर का मतलब और प्योर का मतलब नॉर्मल लाइफ में आप मे बी डिफरेंट सेंस में इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में मतलब है अगर एक टाइप का मटेरियल है तो प्योर, अगर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स आ रहे हैं तो इम्प्योर, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे सिर्फ H2O है तो प्योर, लेकिन H2O के साथ कुछ और भी आ जाए तो इम्प्योर बन जाता है आपके पास। तो ये चीज मिक्सचर, उम्मीद है मिक्सचर समझ में आ गया होगा, और आगे मैं मिक्सचर के टाइप्स बताता हूं आपको। तो उम्मीद है मिक्सचर आपको क्लियर हो गया होगा, मिक्सचर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है, टाइप्स लिख देता हूं, एक होता है आपके पास होमोजीनियस, एक होता है हेटेरोजीनियस, ये भी मैंने आपको बताया था। होमोजीनियस HOMOGENEOUS मिक्सचर, और एक होगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर HETEROGENEOUS मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, आप देखिए, मैंने इस पानी में NaCl डाला, अब जरा देखिए पूरे गिलास में, देखिए आपको एक ही चीज नजर आ रही है, डिफरेंट अलग अलग नहीं नजर आ रही, अलग अलग मतलब डिफरेंट नहीं, एक फेज नजर आ रहा है, एक शक्ल नजर आ रही होगी आपको, नहीं तो आप अपने घर में भी गिलास में करके देख लीजिएगा, पानी लीजिएगा, NaCl डालिएगा, हिला दीजिएगा, आपको एक ही चीज नजर आएगी, एक फेज नजर आएगा। या फिर और क्लियर देखना है, पानी लीजिए, उसमें रूअफ़ज़ा डाल दीजिए, शेक करिए, तो ओवरऑल आपको एक फेज नजर आ रहा होगा, एक शक्ल नजर आ रही होगी, यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही होगी, सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी। तो वो जो मिक्सचर है, क्योंकि उसमें आपने रूअफ़ज़ा और पानी मिक्स करा हुआ है, तो ये आपके पास ऐसा मिक्सचर होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसमें यूनिफॉर्म नजर आया आपको, सिंगल फेज नजर आया, यूनिफॉर्म फेज, यूनिफॉर्म फेज नजर आया, एक ही चीज नजर आया, अलग अलग नजर नहीं है, ठीक है। अलग अलग से क्या मुराद है, जस्ट लाइक ये आपके पास मौजूद है, अब मैं इसमें कोई एक डिफरेंट मटेरियल डाल देता हूं, आपको नजर आएगा, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, मैंने इसमें टी डाल दी है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको क्या चीज नजर आ रही है, एक तो वाटर नजर आ रहा है, और नीचे देखें, नीचे पत्ती बैठी भी नजर आ रही है, इसकी जगह आप सैंड डाल दीजिए, इसकी जगह आप ऑयल डाल सकते हैं, आपको सेपरेट चीजें नजर आ रही है, अलग चीज नजर आ रही है। नीचे क्या है, पहले क्या था, पहले सॉल्ट बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा था, एक ही चीज नजर आ रही थी, यहाँ पे डिफरेंट चीज नजर आ रही है, एक तो लिक्विड नजर आ रहा है कलर में,
और नीचे अगर आप देखेंगे तो पत्ती जो है टी जो है वो बैठी हुई नजर आ रही है, मतलब दो फेजेस नजर आ रहे हैं, दो शक्लें नजर आ रही है। नीचे बॉटम पे अलग शक्ल नजर आ रही है, टॉप पे अलग शक्ल नजर आ रही है, ठीक है। या फिर दो से ज्यादा शक्लें भी हो सकती है, लाइक इसमें ऑयल डाल रहे हैं तो ऑयल आपको ऊपर सरफेस पे अलग, पानी की सरफेस पे अलग तरीके से नजर आ रहा होगा, डिफरेंट शेप्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट फेस नजर आ रहे होंगे, मतलब डिफरेंट शक्लें नजर आ रही होंगी। तो ये मिक्सचर आपके पास कहलाएगा हेटेरोजेनस मिक्सचर, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फेस, नॉन यूनिफॉर्म फेस। इसकी एग्जांपल में आप ध्यान में रख लीजिए, लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर दूसरे वाले की, इसकी और डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। आगे चल के और चीजें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो परेशान नहीं होइए, लेकिन अभी जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड अप करिए। हेटेरोजेनस मिक्सचर में ऑयल एंड वाटर की एग्जांपल रख लीजिए, या फिर सैंड मतलब मिट्टी एंड वाटर की एग्जांपल रख लीजिए। अगर आप ये मिक्स करते हैं, इसका मिक्सचर बनाते हैं ऑयल और वाटर का, तब भी डिफरेंट फेस नजर आएंगे, अलग शक्ल नजर आएगी, ऑयल ऊपर होगा, वाटर आपको नीचे नजर आएगा, सेपरेशन नजर आएगी। सैंड और वाटर, मिट्टी नीचे नजर आएगी, जस्ट लाइक जिस तरीके से टी नजर आ रही है, ठीक है, और इसी तरीके से पानी अलग नजर आएगा। तो ये जिसमें डिफरेंट फेस नजर आए, मतलब नॉन यूनिफॉर्म, एक फेस नजर, एक होता है यूनिफॉर्म मतलब सेम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट फेसेस नजर आए। हेटेरोजेनस मिक्सचर, एक फेस नजर आए, एक मतलब यूनिफॉर्म फेस नजर आए, ठीक है। तो आपके पास होमोजेनस मिक्सचर। तो उम्मीद है मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आसान बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं इंशाल्लाह ताला एक दो क्लासेस में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, दुरूद शरीफ के साथ लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम।